नमस्कार, हम दीपा कर्ण। दोपहर 12 बजे के मैथिली समाचार में अपने के स्वागत है। सबसे पहले प्रमुख समाचार। आज से नेपाल भारत रेल सेवा भ रहल अछि शुरू। 12:30 बजे नया दिल्ली स्थित हैदराबाद हाउस में रेल सेवा के कयल जायत उद्घाटन। प्रधानमंत्री भ्रमण से बेसी अपेक्षा नहीं रहल विज्ञ सबके छनि कहब। कहलनि जे संबंध विस्तार से बेसी संतुलन के देल गेल प्राथमिकता। नेपाल बार एसोसिएशन के नवका नेतृत्व के लिए आय भ रहल अछि निर्वाचन। भिनसर 8 बजे से शुरू भेल मतदान जारी। 25 कार्य समिति के लिए 75 गोटे छथि चुनावी मैदान में। प्रदर्शन हिंसात्मक रूप लेलाक बाद श्रीलंका में कयल गेल आपातकाल के घोषणा। आर्थिक संकट के कारण जनजीवन भेल प्रभावित। आज त्रिकोणात्मक T20 अंतर्राष्ट्रीय सीरीज में नेपाल आई मलेशिया संगे क रहल अछि प्रतिस्पर्धा। मलेशिया के लिए नेपाल विरुद्ध के खेले डू और डाई के स्थिति। पूरा समाचार। आई से नेपाल भारत रेल सेवा शुरू भेल अछि। प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा आ भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त रूप में वर्चुअल माध्यम से आई उद्घाटन कर रहल छथि। नेपाल रेलवे कंपनी के महाप्रबंधक निरंजन झा, प्रधानमंत्री देउबा आ भारतीय प्रधानमंत्री मोदी आई दोपहर 12:30 बजे नया दिल्ली स्थित हैदराबाद हाउस से रेल सेवा के उद्घाटन करबाक कार्यक्रम रहल बतौलनि। जाहि के लेल जनकपुर रेलवे स्टेशन में मंडल निर्माण कयल गेल अछि। जयनगर में अति विशिष्ट व्यक्ति सब रहता आ ओहिठाम प्रोजेक्टर मार्फत दिल्ली में होबा जा रहल उद्घाटन कार्यक्रम देखाओल जायत। दुनू देश के प्रधानमंत्री उद्घाटन केलाक बाद पैसेंजर सवार रेल कुर्था के लेल प्रस्थान करत जनाओल गेल अछि। प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा भारत भ्रमण में छथि। हुनकर ई भ्रमण विश्वसनीयता आर्जन में केंद्रित रहबाक अपेक्षा कयल गेल अछि। चीनिया विदेश मंत्री वांग ली नेपाल भ्रमण केलाक एक हफ्ता दिन भीतरे प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा भारत के भ्रमण केलनि अछि। नेपाल MCC समझौता पास केलाक पश्चात भेल ई दूटा भ्रमण द्विपक्षीय संबंध में संतुलन कायम राखबाक लेल भूमिका निर्वाह करबाक विश्वास लेल गेल अछि। मुख्य कुरा राजनीतिक सम्बन्ध राम्रो पार्ने भन्ने हुन्छ। राजनीतिक सम्बन्ध राम्रो पार्नको निम्ति भेटघाट हुनुपर्छ र भेटघाटमा मित्रवत कुराहरू आउनुपर्छ, राखिनुपर्छ र साथसाथै के अवरोधहरू उत्पन्न भएका छन्, के समस्याहरू उत्पन्न भएका छन्, के हामीहरूका बीचमा अलिकति विवादका कुराहरू छन्, ती कुराहरू पनि उठेर तिनलाई कसरी समाधान गर्ने भन्ने र चाहिने समाधानका प्रक्रियालाई पनि सक्रिय पार्नुपर्छ। संबंध विस्तार के रूप में एहि भ्रमण से बेसी अपेक्षा नहीं कयल जा सकैत अछि। मुदा तैयो भारतीय सहयोग में निर्माण भेल 132 स्वास्थ्य चौकी, विद्युतीय प्रसारण लाइन, रेल सेवा हस्तांतरण सहितक कार्यक्रम एहि भ्रमण में होयत। पंचेश्वर परियोजना निर्माण से दू देश के प्रबुद्ध समूह के प्रतिवेदन स्वीकार करक लेल भारत समय और आगू दिस धकेल रहल अवस्था में उच्च स्तरीय भेंटघाट में एहन प्रकारक मुद्दा उठनाइ आवश्यक रहल बताओल गेल अछि। EPG प्रतिवेदन 1950 साल के संधि के पुनरावलोकन से ल क सीमा विवाद धरि के विषय के समेटने अछि आ ई भारत के समेत स्वामित्व में रहलाक कारण प्रश्न गर्दा फेरि यस्तो लाग्छ मानव चाहिने नेपालको प्रतिवेदन हो, नेपाल मात्रै चाहिने यसमा। यो त साझा प्रतिवेदन हो। बस्नुपर्छ, यस विषयमा वार्ता गर्नुपर्छ। हामीले पटक पटक जोड दिँदा फेरि पनि वार्ता भइरहेका छैनन् अनि यो विषयलाई यसै थाती राखिराख्नु हुँदैन। भारत समेत संवाद से समाधान खोजबाक लेल तदारुकता देखेनाइ आवश्यक रहल पूर्व राजदूत आचार्य कहलनि। भारत आ नेपाल सरकार से 3 गोटे प्रबुद्ध व्यक्ति सब के उपस्थिति में निर्मित समूह द्वारा पेश कयल गेल प्रतिवेदन भारत बुझत आ ओहि के बाद नेपाल बुझत उल्लेख अछि। भारत एहि के टारैत आबि रहल अछि। आब आबयवला सरकार प्रतिवेदन बुझत एहि प्रति सकारात्मक भ सकबाक ठाम रहलाक बाद भारत भीतर सब केओ के सहयोग के अपील नेपाल के केनाइ आवश्यक रहल पूर्व राजदूत आचार्य बतौलनि। नेपाल बार एसोसिएशन के नवका नेतृत्व के लेल आई निर्वाचन भ रहल अछि। मतदान भिनसर 8 बजे से शुरू भ चुकल अछि। मतदान के लेल उपत्यका सहित देश भरि 35 टा मतदान केंद्र तय कयल गेल अछि। निर्वाचन में सहभागी करीब 9000 मतदाता आबयवला 3 वर्ष के लेल नवका नेतृत्व के चयन करता। नेपाल बार एसोसिएशन के 25 सदस्य कार्य समिति के लेल 75 गोटे उम्मीदवार बीच चुनावी प्रतिस्पर्धा भ रहल अछि। अध्यक्ष पद में 8, उपाध्यक्ष में 19,
महासचिव में 6, कोषाध्यक्ष में 3 आ सदस्य में 39 गोटे प्रतिस्पर्धी रहल छथि। एहि बेर के निर्वाचन में सत्ता साझेदार निकट बृहत लोकतांत्रिक, प्रगतिशील, समावेशी तथा पेशागत कानून व्यवसायी आ प्रतिपक्षी निकट प्रगतिशील तथा पेशागत कानून व्यवसायी बीच प्रतिस्पर्धा भ सकबाक संभावना देखल गेलाक बादो स्वतंत्र उम्मेदवार सेहो चुनावी प्रतिस्पर्धा में छथि। मतदान प्रक्रिया संपन्न भेलाक बाद अंतिम मत परिणाम मेबाक लेल किछु दिन लागत निर्वाचन समिति जनौलक अछि। मैथिली समाचार में अब छोट विश्राम। मैथिली समाचार में अब बाँकी समाचार। नेकपा एमाले निकट बुद्धिजीवी परिषद अपन 10म राष्ट्रीय अधिवेशन के संपूर्ण तैयारी पूरा भेल जनौलक अछि। परिषद पत्रकार सम्मेलन क अधिवेशन के संपूर्ण तैयारी पूरा भेल जानकारी देलक अछि। चैत 20 गते से शुरू होबे जा रहल अधिवेशन के नेकपा एमाले के अध्यक्ष केपी शर्मा ओली उद्घाटन करता। विकास आ समृद्धि के यात्रा में आगू बढ़ल कहत परिषद पार्टी के मार्ग निर्देशक सिद्धांत भीतर रहि क पार्टी के विचार के जनता के समक्ष ल जाय बतौलक अछि। पार्टीका विचारहरूलाई जनताको समूहमा लैजाने एउटा जनपक्षीय कामहरू गर्नको लागि अझ प्रेरित गर्ने र विचारलाई प्रवाह गर्ने एउटा संवाहकको रूपमा चाहिँ नेपाल बुद्धिजीवी परिषद छ। जसले गर्दाखेरि हामी स्थानीय तहमा सरकारसँग मिलेर गाउँपालिका, नगरपालिका, जिल्ला कमिटी र प्रदेश सरकारसँग मिलेर काम गरिरहेका छौँ र त्यसको मूल कार्यक्रम के हो भने नेपाल बुद्धिजीवी परिषदले जुन पार्टीको एउटा मार्गनिर्देशक सिद्धान्तभित्र रहेर त्यो विचारलाई जनताको लेभलमा, टोलमा र कम्युनिटीको लेभलमा हामी लैजाने काम गरिरहेका छौँ। परिषदक अधिवेशन 17 पदाधिकारी सहित 191 गोटे के समिति चयन करत बताओल गेल अछि। गैर-आवासीय नेपाली संघ NRNA के महासचिव डॉक्टर केशव पौडेल संघ में राजनीतिक हस्तक्षेप ने भेल कहि के दावी केलनि अछि। महासचिव पौडेल राजनीतिक दल या संघ संस्था से बातचीत केनाई के संघ में राजनीति के प्रवेश भेल कहनाई उचित बात नहीं रहल कहलनि। ओ संघ आबय वाला दिन में नेपाल के समृद्धि में सहयोग करत, विदेश में रह रहल नेपाली सब के नेपाल से जोड़ कर राखत, विदेश में रह रहल नेपाली के निरंतर नेपाली नागरिकता ल सकबाक व्यवस्था बनेबाक सहित काज के सहजीकरण करबाक दिस केन्द्रित रहत सेहो बतौलनि। विदेशको नागरिकता लिएका भए पनि धेरैजसो भनौँ न सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू उहाँहरू नेपाली नै भएर मर्न चाहनुहुन्छ। एकपटकको नेपाली, सधैँको नेपाली। जो विदेशमा बसेका नेपाली छन् तिनीहरूलाई चाहिँ नेपाली नागरिकता चाहिँ निरन्तर लिइराख्न सक्ने व्यवस्था बनाउने। ती कुराहरू गर्नका लागि हामीले नेपालका राजनीतिक दल र नागरिक समाजसँग मिलेर काम गर्नुपर्ने आवश्यकता हुन्छ। महासचिव पौडेल NRNA में 3 गोटे अध्यक्ष के सहकार्य में नेतृत्व सुचारू होबा लागलाक प्रति कतेको व्यक्ति पद के लेल सहकार्य केलक कहि का आरोप लगौलाक बादो ओ सत्य नहीं रहल बतौलनि। संस्था गैर-आवासीय नेपाली सब के समस्या समाधान के हेतु सामूहिक सहमति के नेतृत्व चयन केलक बताबैत महासचिव पौडेल सामूहिक नेतृत्व संस्था के संस्थागत बनावत आ पारदर्शी बनावे वाला बात पर जोड़ देत बतौलनि। गैर-आवासीय नेपाली सङ्घको उद्देश्य भनेको नेपालमा लगानीको वातावरण गर्ने एउटा चाहिँ पुँजीगत लगानी हुन्छ, एउटा चाहिँ विदेशमा बस्ने नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले सिकेको ज्ञान सिपलाई चाहिँ यहाँ इम्प्लिमेन्ट गराउन सक्ने, ट्रान्सफर गराउन, नलेज ट्रान्सफर सेयर गर्न सक्ने किसिमको वातावरण बनाउने पहिलो उद्देश्य हो। दोस्रो कुरा भनेको लगानी गर्दाखेरि ती लगानीका चाहिँ प्रोसेसहरूलाई चाहिँ सजिलो बनाउने, सरलीकरण गर्ने। महासचिव पौडेल गैर-आवासीय नेपाली सब नेपाल में विविध क्षेत्र में लगानी कर रहलाक बावजूदो एह के आवश्यक प्रचार प्रसार नहीं भ सकल बतौलनि। अब आर्थिक समाचार।
इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन IOC पेट्रोलियम पदार्थ के नवका मूल्य सूची नेपाल आयल निगम के पठौलक अछि। नवका मूल्य सूची अनुसार लगातार बढ़ि रहल पेट्रोल के मूल्य सामान्य रूप से घटल नेपाल आयल निगम जनौलक अछि। नवका मूल्य सूची में पेट्रोल के मूल्य ₹1.48 सँ घटि कऽ आयल निगम जानकारी देलक अछि। डीजल के मूल्य प्रति लीटर 2 पैसा सँ बढ़ि कऽ आयल अछि। तहिना मट्टी तेल के मूल्य लीटर में ₹22.19 सँ बढ़ि कऽ आयल अछि तऽ हवाई ईंधन के मूल्य प्रति लीटर ₹4.23 सँ बढ़ि कऽ आयल निगम जनौलक अछि। लगातार बढ़ि रहल डीजल आ पेट्रोल के मूल्य वृद्धि तऽ रुकि गेल अछि, मुदा खाना पकाबय वाला LP गैस के मूल्य सिलेंडर में ₹273.38 सँ बढ़ि कऽ आयल निगम जनौलक अछि। निगम के अनुसार हाल पेट्रोल प्रति लीटर ₹27 आ डीजल में ₹32 घाटा में अछि। मट्टी तेल में ₹1.99 नाफा, हवाई ईंधन में आंतरिक दिस ₹12.84 तथा बाह्य दिस ₹61 नाफा में अछि। इम्हर LP गैस में ₹953 घाटा रहल निगम जनौलक अछि। हाल के मूल्य सूची अनुसार 15 दिन में 5 अरब 21 करोड़ घाटा होयत निगम के कहब अछि। IOC नवका मूल्य सूची देलाक संगे निगम के घाटा प्रति महीना 10 अरब पार कऽ रहल अछि। मैथिली समाचार में आप छोट विश्राम। मैथिली समाचार में अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। श्रीलंका में आपातकालीन अवस्था लागू भेल अछि। राष्ट्रपति कार्यालयक आगू भेल प्रदर्शन हिंसात्मक रूप लेलाक बाद श्रीलंका में आपातकालीन अवस्था लागू कयल गेल अछि। कोलंबो में भेल प्रदर्शन के क्रम में प्रदर्शनकारी सब राष्ट्रपति कार्यालय के आगू राखल गेल बैरिकेड पार कऽ कऽ आगि लगौलक छल। एखन सेना के शंकास्पद व्यक्ति के तत्काल हिरासत में लऽ सकबाक अधिकार देल गेल अंतर्राष्ट्रीय संचार माध्यम जनौलक अछि। श्रीलंका एखन गंभीर आर्थिक संकट भोगि रहल अछि। आर्थिक संकट के कारण जनजीवन प्रभावित भेलाक कारण स्थानीय सब सरकार के विरोध में प्रदर्शन में उतरल छथि। विदेशी मुद्रा के अभाव के कारण श्रीलंका ईंधन खरीद नहीं करऽ सक रहल अछि। एखन श्रीलंका में कमती में 12 घंटा विद्युत कटौती भऽ रहल अछि। तहिना ईंधन, अति आवश्यक खाद्यान्न सहित के सामग्री के अभाव भेल अछि, जाहि कारण सर्वसाधारण में आक्रोश बढ़ल समय सरकार आपातकालीन अवस्था लागू केलक अछि। आब खेलकूद समाचार। त्रिकोणात्मक T20 अंतर्राष्ट्रीय सीरीज में नेपाल आइ मलेशिया संगे प्रतिस्पर्धा कऽ रहल अछि। त्रिवी क्रिकेट मैदान में नेपाल आ मलेशिया बीच प्रतिस्पर्धा होयत। खेल 12:30 बजे शुरू होयत। आइ मलेशिया के पराजित कऽ कऽ नेपाल लगातार 4वीं जीत हासिल करबाक साथे अपराजित रहैत फाइनल में पहुंचबाक लक्ष्य के साथ मैदान में उतरि रहल अछि। नेपाल 3 खेल में 6 अंक जोड़लक अछि। शीर्ष स्थान में रहल नेपाल एहि सँ पहिने फाइनल में पहुंच चुकल अछि। इम्हर मलेशिया सेहो नेपाल के पराजित कऽ कऽ फाइनल में पहुंचक लेल इच्छुक अछि। मलेशिया 3 खेल में 2 अंक जोड़ैत तेसर स्थान में अछि। मलेशिया के लेल नेपाल विरुद्ध के खेल डू और डाई के स्थिति अछि। जीतला पर मलेशिया फाइनल में पहुंच जायत, जँ हारि गेल तऽ मलेशिया बाहर भऽ जायत। पपुआ न्यू गिनी PNG 4 खेल में 2 अंक जोड़ैत दोसर स्थान में अछि। मलेशिया जँ पराजित भेल तऽ दोसर स्थान में रहैत PNG फाइनल में नेपाल के सामना करत। समाचारक अंत में प्रमुख समाचार सँ फेर सँ एक बेर। आइ सँ नेपाल भारत रेल सेवा भऽ रहल अछि शुरू। 12:30 बजे नया दिल्ली स्थित हैदराबाद हाउस सँ रेल सेवा के कयल जायत उद्घाटन। प्रधानमंत्री के भ्रमण सँ बेसी अपेक्षा नहीं रहल, विज्ञेश्वर के छनि कहब। कहलनि जे संबंध विस्तार सँ बेसी संतुलन के देल गेल प्राथमिकता। नेपाल बार एसोसिएशन के नवका नेतृत्व के लेल आइ भऽ रहल अछि निर्वाचन। भिनसर 8 बजे सँ शुरू भेल मतदान अछि जारी। 25 कार्य समिति के लेल 75 गोटे छथि चुनावी मैदान में। प्रदर्शन हिंसात्मक रूप लेलाक बाद श्रीलंका में कयल गेल आपातकाल के घोषणा। आर्थिक संकट के कारण जनजीवन भेल प्रभावित। आज त्रिकोणात्मक T20 अंतर्राष्ट्रीय सीरीज में नेपाल आइ मलेशिया संगे कऽ रहल अछि प्रतिस्पर्धा। मलेशिया के लेल नेपाल विरुद्ध के खेल अछि डू और डाई के स्थिति में।
एखन के लेल मैथिली समाचार एतबे। अपने जनता टेलीविजन के कार्यक्रम सब यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर आ हमर सबक वेबसाइट जनतासमाचार.com में सेहो पढ़ि देखा सुनि सकै छी। सूचना में अपने सबक सहभागिता, समय में समाचार, हमर सबक प्रतिबद्धता। नमस्कार।